शांतिकुंज में स्थापित अखंड दीपक माता भगवती देवी शर्मा एवं महर्षि अरविंद जी का जन्म जयंती 2026 को 100 साल हो रहा है। इसी तारतम्य में गायत्री शक्तिपीठ तमनार में शांतिकुंज के मार्गदर्शन में लैलूंगा घर घोड़ा तमनार के गायत्री परिजनों को गायत्री तपोभूमि के पंडित रविंद्र तिवारी सेवानिवृत्त अभियंता वायुसेना प्रशिक्षक द्वारा युग परिवर्तन संदेश गायत्री तपोभूमि का 2026 विश्व स्मारक लोकार्पण कार्यक्रम एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण और व्यक्ति तथा समाज निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। बता दें कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, कुरीतियों और अंधविश्वासों के उन्मूलन, जनसाधारण में सकारात्मकता के संवर्धन के उद्देश्य हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का सूत्र ही परिवार का मूल मंत्र है। पंडित रविंद्र तिवारी ने बताया कि गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा द्वारा युग परिवर्तन की घोषणा की गई थी। हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में स्थापित अखंड दीपक के 2026 में नवरात्रि के पहले दिन 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। साथ ही 2026 में माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसलिए गायत्री परिवार के लिए ये वर्ष 2026 अति महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में मानवीय भाषा देववाणी, संस्कृत के साथ कंप्यूटर की भाषा भी देववाणी होगी। एआई टेक्नोलॉजी के प्रभाव से मानवीय व्यवहार बदला जाएगा एवं श्रेष्ठ मनुष्यता के साथ उच्च टेक्नोलॉजी एयर टैक्सी अंतरिक्ष ग्रहों की सैर करेंगे। और संदेश दी जा रही है, इस संबंध में जानकारी देंगे। अखंड दीपक को 1926 में पूज्य गुरुदेव ने प्रज्वलित किया था आवलखेड़ा गांव में, और उस दीपक की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है 2026 में। और इस 100 वर्षों में युग परिवर्तन के सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी ने युग के परिवर्तन की घोषणा 1963 में की थी, जो 1926 में साकार हो जाए। 1925 में नया संवत्सर शुरू होने जा रहा है और उस संवत्सर के साथ में हमारे मिशन का 100वां वर्ष है। 100वें वर्ष में आप ये देखेंगे कि 2082 संवत्सर में नवरात्रि का पहला दिन रविवार, उस दिन से युग परिवर्तन साकार हो जाएगा। सैकड़ों वीडियो जो एस्ट्रोनॉमी को जानने हैं, अंतरिक्ष विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक हैं, वे YouTube पे डाले हुए हैं, गूगल पे उनको देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में एक भाषा एक जाति, एक भाषा एक जाति मतलब एक भाषा मानवीय भाषा, मनुष्य मनुष्यता बोलेगा, मनुष्य पशुओं वाली आदतों को छोड़ देगा और देवता की वाणी देववाणी बोलेगा। कंप्यूटर की भाषा भी देववाणी ही होगी। कंप्यूटर की सारी प्रोग्रामिंग लाग और एनालॉग गणितीय सूत्र जो है केवल संस्कृत भाषा में ही बोले जाते हैं। और एआई का विकल्प, जो एआई के द्वारा जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियों के चांसेज हैं जिसका दुरुपयोग किया जाए, उसको भी सदुपयोग में बदलने के लिए देववाणी एक भाषा मनुष्य की भाषा होगी। एक जाति, हम मनुष्य हैं, मनुष्यता हमारी जाति है, तो सारे जाति वर्ग संप्रदाय के भेदभाव खत्म हो जाएंगे और मनुष्य आज के अति विकसित साधनों का उपयोग करेगा, एयर टैक्सी का उपयोग करेगा, अंतर्ग्रहों की यात्रा करेगा, जो आज तक के इतिहास में, आज तक के मानवता के इतिहास में किसी भी राम युग में, कृष्ण युग में या किसी भी धर्म संप्रदाय में इसका उपयोग नहीं हो पाया है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का युग है। ये वो सतयुग है जहाँ मनुष्य को जल्दी मरने नहीं दिया जाएगा। आप सब जानते हैं पेसमेकर के द्वारा हार्ट की गति को रोका जा सकता है। आप सब जानते हैं कि मस्तिष्क में चिप्स लगा करके एलन मस्क ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को बुद्धि को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया जाएगा। उसके प्रत्येक अंग में एक चिप्स लगा दिया जाएगा। मनुष्य के जो न्यूरॉन्स हैं उसके बॉडी में काम करेंगे और मनुष्य का सारा शरीर क्रियाशील किया जा सकता है, जो आगामी दिनों में चरितार्थ होगा। और ये विज्ञान की खोज इसलिए है कि ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपस्या का युग है और ये स्वर्णिम युग होगा। मनुष्य जो है मानवता के दायरे में बंद करके अपने परमात्मा द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों का सदुपयोग करेगा। ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना और सबके लिए अच्छी बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ओम शांति। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।